हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारे वीडियो की सीरीज का ये चौथा पार्ट होने वाला है। फर्स्ट सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि आप अपना डीएसए फाइनेंस का बिजनेस 30 दिन में कैसे शुरू करें। कि फर्स्ट पार्ट में ऑफिस कैसे सेटअप करना है, कहाँ पर करना है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या रेंट होना चाहिए, ताकि आप मिनिमम एक्सपेंस में अपना एक बिजनेस का सेटअप जमा सकें। सेकंड पार्ट में मैंने आपको जो लाइसेंसिंग के बारे में, किन बैंक्स के संग हम काम करते हैं, किन बैंक्स का क्या रहता है, वो बताया था। एंड थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था पे आउट के बारे में और कॉर्पोरेट डीएसए और लोकल चैनल के बारे में बताया था। तो आज के पार्ट में हम थोड़ा सा कस्टमर का भी पार्ट रखेंगे कि कस्टमर की फेवर की चीज़ क्या होती है, कस्टमर क्या डिमांड करता है और कैसे हमें कस्टमर को कन्विंस करके या उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको सर्विस देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चौथा पार्ट, कैसे अपना 30 दिन में फाइनेंस का डीएसए बिजनेस शुरू करें। पार्ट 4, कस्टमर सर्विस। दोस्तों, हमारे सेल्स की लाइन में हमेशा बोला जाता है कस्टमर का दूसरा नाम होता है कस्ट से मर। और कस्टमर तो हमेशा ही अपने मन की बात करता है, कस्टमर कभी किसी का सगा नहीं होता। ये दो चीज़ें बताई हैं, ये जनरली लोगों ने, आपने लोगों के मुंह से सुना होगा या सेल्स वाले लेते भी होंगे। बट यहाँ मैं कहूँगा ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। देखिए, कोई भी आदमी जब मार्केट में कुछ खरीदने जाता है, कुछ ढूंढता है, तो वो अपने फेवर की चीज़ ढूंढता है। वो ऐसा थोड़ी सोचता है कि भाई हम 5 किलो फल लेने जा रहे हैं और किसी ने 5 रुपए का भाव ज़्यादा बता दिया, ले लो चलो तुम्हारा भला हो जाएगा। नहीं, वो कहता है कि हमें अगर और 5 रुपए सस्ती मिलती है चीज़ तो हमें बोले। तो कस्टमर हमेशा सस्ती चीज़ ढूंढता है। दूसरा, कस्टमर हमेशा बदल जाता है, जो भी है कि कस्टमर कभी किसी का सगा नहीं होता। तो कस्टमर कभी किसी का सगा नहीं होता। अब एक बात बताओ, आप कस्टमर को कोई गलत चीज़ कमेंट करके कोई गलत प्रोडक्ट बेचोगे और बाद में कोई आके सही चीज़ समझा के उसको कन्विंस करके आपकी डील को ख़राब कर दे और कस्टमर उसके फेवर में चला जाए, तो इसमें कस्टमर की कहाँ गलती है? कस्टमर तो अपनी जगह सही है ना। तो आपको हमेशा कस्टमर को वो देना है जो कस्टमर की डिमांड है। कस्टमर बेचारा हमेशा कंफ्यूज होता है। उसको देखो, आप जो चीज़ बेच रहे हो ना, उसकी नॉलेज आपको है ना, उसको नहीं है। आजकल इतना भ्रमित करने वाला मार्केट है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, न्यूज़पेपर पे कुछ बोल रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ बोल रहा है, कंपनी ने वेबसाइट पे कुछ और डाल रखा है। कितना कंफ्यूजन क्रिएट है। इनफैक्ट आज जो लोन हम मार्केट में अगर किसी लोन को 10-25 या फिर रिड्यूसिंग रेट में 10-90 पे बेच रहे हैं, वही वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 10-5 डला होगा। कंपनियां खुद इटसेल्फ कस्टमर्स को कंफ्यूज करती है। फिर रही कुछ कसर हम और आप जैसे सेल्स के लोग कस्टमर को गलत कन्विंस करके उसकी फाइल को सोर्स करके लॉगिन करके उसको फ्री छोड़ देते हैं। अब कस्टमर तो परेशान हो गई होगा। तो सेल्स का सबसे बड़ा और मेन रूल है, कस्टमर को वही दे जो कस्टमर की डिमांड है और जिसमें कस्टमर की सहूलियत है। आप अपनी इनकम के अनुसार कस्टमर को कन्वर्ट मत कीजिए। जैसे किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वो उसको पर्सनल लोन नहीं चाहिए, उसको 10 लाख रुपए का हाउसिंग लोन ही चाहिए, या फिर उसे 10 लाख रुपए ज़रूरत है प्लॉट परचेज करने के लिए, तो आप उसे वही पैसा दीजिए, उसी हेड में दीजिए जिस हेड में कस्टमर का फ़ायदा हो। चूँकि आपका पे आउट पर्सनल लोन में ज़्यादा बनता है, तो आप कस्टमर को किसी भी एंगल से पर्सनल लोन या बिजनेस लोन में डाइवर्ट कर लेते हैं। ये चीज़ गलत है। तो आपको हमेशा वही चीज़ बेचनी है जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट होता है, कस्टमर हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंफ्यूज होता है। मैं गारंटी से बता सकता हूं कि आज भी कई सारे लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। देखिए, कस्टमर को जब कोई चीज़ रिक्वायरमेंट होती है तो जो सबसे सस्ती चीज़ होती है मार्केट में, वो उसी का नाम लेके आता है। लेकिन हमको पता होता है कि कस्टमर को एक्चुअल रेट क्या लगेगा, सही रेट उसके लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को कई चीज़ें बतानी होती हैं। जैसे प्रोडक्ट प्रोफाइल वाइज भी होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो इनकम वाइज भी होता है,
अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी वाइज भी होता है। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि कस्टमर को आराम से उसकी सुविधा अनुसार उसको प्रॉपर नॉलेज और गाइड करना चाहिए, ताकि वो सही डिसीजन ले सके और उसका काम आसानी से हो सके। तीसरा, कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर को भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसे, अगर कोई आदमी आपके सामने बैठा है और वो आपको अपनी फाइनेंस एक्सपर्टीज का फायदा दे रहा है, तो उसे ये वेरीफाई जरूर करना चाहिए कि क्या वो बंदा इतना मैच्योर है कि वो आपको सही प्रोडक्ट की नॉलेज दे सके। ये भी देखना होगा आपको कि वो क्वालिफाइड कितना है। क्वालिफाइड इट मीन्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है कि तुम कितने पास हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन से मतलब है कि तुम कितने एक्सपीरियंस्ड हो, तुमने आज तक कितने लोन कराए हैं, आज तक कितने सेटिस्फाई कस्टमर तुम्हारे पास हैं। और उसकी ये तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कस्टमर की जो सेल्स वाला एग्जीक्यूटिव होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसकी वे ऑफ टॉकिंग देख के, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज देख के, डॉक्यूमेंटेशन जो वो बता रहा है उसके ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज कितनी है, इन सब चीज़ों से आप आकलन कर सकते हो कि सामने आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैठा है किसी कंपनी का, वो कितना नॉलेजेबल व्यक्ति है, ताकि वो आपको सही मदद कर सके। तो ऑलवेज अवेयर अबाउट कि आप किससे डिस्कस कर रहे हो, आपको सही आदमी आइडेंटिफाई करके ही उससे अपनी फाइनेंशियल्स नीड्स को डिस्कस करना है। ये कस्टमर का पार्ट है। कस्टमर हमेशा एक गलती और करता है, जब भी कस्टमर का काम थोड़ा बहुत डिले होता है, कोई भी समस्या आती है, तो उसको लगता है कि सामने वाला आदमी कुछ लेन देन के चक्कर में, कुछ पैसे घूस खाने के चक्कर में उसके काम को लेट कर रहा है। आप यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें दो चीज़ की कमी हो सकती है, या तो आपने सही बंदे को चूज नहीं कर रखा है जो आपका काम करा रहा है, या फिर आपने अपनी बंदे को अपनी रिक्वायरमेंट सही से नहीं बता रखी है। साइमल्टेनियसली ये भी हो सकता है कि उस बंदे ने आपकी जरूरत को समझने के बावजूद भी आपका केस गलत जगह पिच कर रखा है। आपकी रिक्वायरमेंट को समझने के बावजूद, आपसे कमिटमेंट करने के बावजूद आपका केस कहीं और ऐसी जगह लगा रखा है जहां पर उसके कमिटमेंट गलत हो रहे हैं। उसको जस्टिफाई करने के लिए आपका केस हमेशा डिले होता है। कस्टमर को यह भी समझना होगा कि लोन एक ऐसी चीज है कि जो जरूरत के लिए जरूरत को पूरी करने के लिए ही लिया जाता है। हमें हमेशा एसेट और लायबिलिटीज में फर्क करके ही काम करना चाहिए। कभी कभी लोग लोन वालों की बातों में ऐसे आ जाते हैं कि वो अपने सारे लोन को ईएमआई को कन्वर्ट करके एक छोटे लोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के चक्कर में उनका बहुत लॉस होता है। बहुत लॉस कैसे होता है कि बहुत सारा प्रिंसिपल जो आप ऑलरेडी पेड कर चुके हो, बहुत सारा इंटरेस्ट आप जो ऑलरेडी पे कर चुके हो, बहुत सारी फीस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, और फिर वो आप अपना दूसरी जगह सेटल कराने के नाम पर आप अपनी फीस और अपना जो प्रिंसिपल है उसका लॉस कर देते हो। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, क्या मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, क्या मेरी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि मुझे मजबूरी है अपने सारे लोन्स को शिफ्ट कराने की, ताकि मैं इजी गोइंग में अपनी ईएमआई पे कर सकूं। इन सारी चीज़ों पर आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि जब आपका काम प्रोसेस हो तो वो फास्ट और जल्दी से जल्दी हो सके। कस्टमर अपनी तैयारी पहले से करके रखे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी ग्राहक को किसी लोन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो 10 या 12 दिन बाद उस चीज का इस्तेमाल कर सके। ऐसे में आपका डिस्टर्ब होने का चांसेस 200 गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? सपोज करो कि आपको कुछ पैसा चाहिए ताकि आप उसे 20 दिन बाद इन्वेस्टमेंट कर सको। आपकी कोई पर्टिकुलर डेट है जहां पर आपको उसका पेमेंट करना है किसी भी हाल में, या आपके पास ऐसी कोई लायबिलिटी, ऐसा कोई फंक्शन है आपके यहाँ, या ऐसी कोई जिम्मेदारी है कि आपको उस डेट में वो पैसा किसी को देना है, और आप सोचते हो कि नहीं बहुत कुछ आसानी से हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है। लेकिन जब देर होती है ना, तो फिर कस्टमर ऐसी मजबूरी में फिर कोई भी डिसीजन ले लेता, फिर चाहे महंगा लोन मिल रहा हो, महंगी इंश्योरेंस की फीस जा रही हो, या किसी को घूस कमीशन देना हो, वो उसको मजबूरी में फिर देना होता है।
तो इसके लिए ग्राहक को हमेशा चाहिए कि अपनी तैयारी कम से कम 45 दिन पहले पूरी करके रखे, अपने लोन्स की सारी कार्रवाई 45 दिन पहले पूरी करके रखे और अपना लोन डिसबर्स करा कर अपना पैसा अपने पास सेव कर ले। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जिस काम के लिए बहुत जल्दी की जाती ना, वही काम सबसे ज्यादा डिले करता है। तो आपने देखा कि अगर आप ग्राहक हैं तो आपको किन किन चीजों के लिए सतर्क रहना है, किन किन चीजों को आपको फॉलो करना है लोन लेने से या किसी भी प्रकार के ऋण लेने से पहले। और अगर आप चैनल हैं और आप एसोसिएट हैं, कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, तो आपको भी कस्टमर के हित का ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कस्टमर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वही देनी चाहिए। कस्टमर जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो वो देना चाहिए। आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि जिस चीज़ में आपका पे आउट ज़्यादा बनता है, आपकी इनकम ज़्यादा बनती है, आपको वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना नहीं। कस्टमर को जो सस्ता पड़ता है और कस्टमर को जो जल्दी मिलता है, आपको वो प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर को सेल करना है। तो इसी के साथ मैं अपने इस चौथे पार्ट के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला 5वां पार्ट मैं जल्दी ही करूँगा लॉन्च, चूँकि अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अपने वीडियोस को टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया, बट अब रेगुलरली मैं इसको अपलोड करता रहूँगा। और कई सारे लोग इन वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं, अपनी नई नई ब्रांचों के बारे में मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कीजिए, ताकि कोई अपना बिजनेस अगर फाइनेंस लाइन में शुरू करना चाहता है तो मेरे वीडियोस को देखकर फॉलो करके अपनी इस फाइनेंस की जर्नी को शुरू कर सकता है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।